इंडियन क्रिकेट टीम डिस्कस कर रहे हैं और उनकी सियासत डिस्कस कर रहे हैं तो उमर फारूक ने एक सवाल उठाया है, राहुल गांधी साहब ने क्या किया था वहां पार्लियामेंट में, बुरे वाला से उमर फारूक क्या जानना चाह रहे हैं? सिट साहब, रिसेंटली इंडियन पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर राहुल गांधी ने इंडियन साबिक आर्मी चीफ की किताब से कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश की। जवाब में वहां पे हुकूमती बेंच पे बैठे हुए लोगों ने काफी शोर शराबा किया और राहुल गांधी को इस बारे में कुछ चीज पढ़ने नहीं दी गई। तो सवाल मेरा ये था कि आखिरकार उस किताब में क्या ऐसा लिखा है कि जिससे मोदी हुकूमत इतना डर रही है और उसको सामने नहीं आने दे रही? जी, उस किताब में तो खैर जो पढ़ने को आ रहा है हमें रिपोर्ट से, क्योंकि किताब तो अभी बाहर नहीं आई। इनफैक्ट क्या किताब तो छप गई थी और हुकूमत ने फिर प्रिंटर पब्लिशर को कहा कि विड्रॉ करें, इसको बाहर मार्केट में नहीं आने देना। मगर उस वक्त तक कुछ किताब कॉपीज़ जो थी वो तो चली गई थी बाहर, और गांधी साहब को भी एक कॉपी मिल गई होगी। तो इसलिए अभी तो वो किताब बाहर नहीं आई, उसको रोका हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये पहली दफ़ा नहीं है ऐसे हुआ। अब इंडियन गवर्नमेंट इंसिस्ट करेगी कि ये किताब में से कुछ चीज़ें निकाली जाएं और फिर इसको शाया किया जाए। अब क्या पब्लिशर ये करता है या नहीं करता, मेरा ख्याल है पब्लिशर जो है, इंडिया के पब्लिशर्स जो हैं वो आमतौर पे जो हुकूमत कहती है वो कर देते हैं। क्योंकि ये पहला केस नहीं है, एक और केस है जिसके ऊपर मैंने पहले भी तबसरा किया है। वो किताब थी अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उस वक्त मैडलिन ऑलब्राइट की, या द माइटी एंड द ऑलमाइटी। जी, द माइटी एंड ऑलमाइटी, जिसके जो इंडिया में छपी, जिसके अंदर इल्ज़ाम ये था बिल क्लिंटन का, प्रेसिडेंट का, कि वो उस वक्त जो शक्ति सिंहपुरा में जो एक इंसिडेंट हुआ था, वो भी इंडियन उस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये पाकिस्तान से टेररिस्ट आए हैं। पता ये चला था, और कम से कम अमेरिकन CIA का ये तजिया था कि वो इन्होंने खुद करवाया है ताकि उस वक्त जो प्रेसिडेंट साहब आए हुए थे उनको दिखाएंगे कि पाकिस्तान देखे क्या कर रहा है एंड सो ऑन। तो उसमें भी वो किताब में ये आ गया, तो फिर शोर पड़ गया। पब्लिशर को कहा कि इसको निकालो, तो पब्लिशर ने फिर निकाल दिया वो हिस्सा। मगर वो फिर बहुत सी एविडेंस है कि उसमें क्या आया था क्या नहीं आया था। अमेरिकन सेनेट के अंदर भी उसके ऊपर डिस्कशंस हुई, और वो आर्काइव्स के अंदर मिल जाता है उसका सारा हवाला कि ये हुआ था और वो निकाल दिया गया था और वो कहाँ लिखा गया था, ये बातें। अभी भी इंडियन पब्लिक जो है, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स हैं, इसको गोल करने की बात करते हैं, कोशिश करते हैं और झूठ बोलते हैं। बट एनीवे, तो ये है कि जी इसको चेंज कर दिया जाए। मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि यहाँ भी एक किताब शाया हुई थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जिसमें ज़ियाउल हक साहब ने कहा था कि ये फ़लानी चीज़ें बीच में से निकाल दो। तो फिर उन्होंने निकाल दी और निकाल के फिर छाप दी। तो इसलिए ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अब गांधी साहब ने जो इल्ज़ाम लगाया उस किताब के अंदर 2-3 बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम है। पहली बात तो ये कि 2020 का जिक्र है, जबकि वो इंडिया और चाइना के इशूज़ झड़पें हुई और चाइनीज़ टैंक्स जो थे उन्होंने एडवांस करना शुरू कर दिया वो डिस्प्यूटेड एरिया में, गलवान। और वहाँ इंडियन आर्मी चीफ ने सोचा कि ये तो अब टैंक्स आने शुरू हो गए हैं, तो ये अगर हमने इनको रोका तो इट्स अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। वो आ रहे थे से कि ये एरिया जो है ये हमारा है, ये आपका नहीं, डिस्प्यूटेड नहीं है। तो इंडिया कह रहा था ये हमारा है। तो इन्होंने इंस्ट्रक्शंस मांगे कि भाई वो आ रहे हैं तो अटैक तो मुझे करना पड़ेगा ना। वो दे जस्ट रोलिंग इन, दे आर नॉट फायरिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर जस्ट कमिंग इन। In order to stop them, I will have to fire, and if I fire, then they will fire, and then there will be a full-fledged war. तो उन्होंने पूछा कि भाई वॉर का इशू तो ये डिसीजन तो कोई और करता है, मैं नहीं कर सकता ये डिसीजन। तो उन्होंने पूछा, तो जनाब पूछने में वो आगे से चुप। ये फिर पूछे कि भाई वो बताएं तो सही मैं क्या करूं, should I take them on, should I not, what should I do, because it will be a declaration of war. जी। तो आगे से कोई जवाब नहीं। फिर फाइनली जवाब आया कि जो तुम समझते हो बेहतर है वो कर लो। जी। तो उस किताब में उन्होंने ये पूरा लिखा है और बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग बताया कि देखें ये बात करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि मेरी छाती इतनी बड़ी है, कहते ये तो उस स्टेज पे ये तो भाग गए, ये कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं थे, जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे, इतने डरे हुए थे ये लोग। और एंड सो इस किस्म की बातें उसमें लिखी गई हैं। तो जाहिर है राहुल गांधी साहब ने तो इसको उछालना है और बताना है कि ये बहादुर प्राइम मिनिस्टर जो कि बुड़के मारता है अमेरिका के आगे और फिर जाके घुटने टेक देता है, और इधर चाइना में जब ये हो रहा था तो ये इस किस्म की ये कर रहा था, और फिर कहता है संदूर में हमने ये किया, और अब कहता है कि वो पॉज है, और फिर पॉज कहते हैं तो ख़त्म ही हो गई बात, झूठ बोलते। मतलब इस किस्म की चीज़ें अब आनी शुरू हो गई हैं अगेंस्ट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और वो अच्छी खासी मुश्किलात का सामना है उन्हें।
और अभी हाल ही में तो 2022 में तो ये रिटायर्ड हुए हैं आर्मी चीफ, और उनकी जानिब से किताब में इस तरह के इंकशाफात, ज़ाहिर है कोई ना कोई मवाद तो मिलेगा कांग्रेस को भी, लेकिन उनको छालने की अभी इजाज़त नहीं दी जा रही पार्लियामेंट की जानिब से भी। अब हम शामिल करेंगे एप्स्टीन फाइल्स, जिनमें इंकशाफात का सिलसिला जारी है। तो बिलाल इंग्लैंड से क्या जानना चाह रहे हैं? एप्स्टीन फाइल में इमरान खान का जिक्र 15 बार हुआ है, तो इसमें इमरान खान के किरदार और इमरान खान ने उसमें उसकी क्या डूइंग है, उसका क्या स्टेटस है? खान साहब का जिक्र आया है, 4-5-6 दफ़ा आया है, मगर किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर, कोई गलत किस्म की चीज़ नहीं लिखी गई खान साहब के बारे में। वो एक सोशल किस्म की कुछ कमेंट्स हैं, और वो एक हवाला है कि बिल गेट्स की एक पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ और हेल्थ के बारे में कोई इश्यूज़ थी, तो उसमें ज़िक्र आया कि खान साहब जो हैं उनको वो ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लोकल लेवल की कोई बात है उसमें। जब ये हुकूमत में थे तो उस वक्त इनकी 1-2 पॉलिसीज़ के ऊपर कोई इशू आया, किसी स्टेज के ऊपर खान साहब को लिंक नहीं किया गया ये जो स्कैंडल है एप्स्टाइन का, और वहाँ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं और जो गड़बड़ हुई है और जो बेहुरमती हुई है और क्या क्या नहीं हुआ वहाँ, और वो एक पूरा स्कैंडल है, उसके अंदर इमरान खान साहब का कोई रोल नहीं है, कोई लिंक नहीं है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट, किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं है उनके ऊपर।